हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हम लोग नेक्स्ट क्लास को यानी नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ क्या लिया सर? फिगर पूरा जान गए सर। हमने लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के, वो पढ़ लिया। इंसेक्ट्स वगैरह, मेराइन, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियंस में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, मैंने पढ़ लिया सर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया। नेजल कैविटी से स्टार्ट किया था, नेसोफेरिंक्स पे हम लोग पढ़ लिए थे। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला गया था। ट्रैकिया पढ़ लिए, ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स पढ़ लिए और लंग्स भी पढ़ लिए। लंग्स 2 नंबर में होता है सर, लेफ्ट और राइट में होता है, और लगभग इसमें 300 to 400 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी हमने पढ़ लिया था सर लास्ट क्लास में। बहुत अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हमने जाना कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व। ये सारे वीवीआई हैं, क्योंकि इससे आपका रेस्पायरेशन कैपेसिटी निकलता है कि रेस्पायरेशन कैपेसिटी कितना है आपका, यानी रेस्पायर करने की क्षमता कितनी है। जब कोविड-19 आया था तो बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप 1 मिनट तक सांस रोक सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका लंग्स बहुत अच्छा है और आपको ये कोविड-19 की बीमारी नहीं है। सब कोई भोरे भोरे उठ के उसी समय में देखना शुरू कर दिया कि हम 1 मिनट रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। अब भाई जब पहली बार रोके तो 30 से 32 मिनट 32 सेकंड में हो गया, कहानी खत्म। तो कहला हमको कोरोना हो गया, ठीक है। अगर 30-32 सेकंड में हो जाएगा। फिर दूसरे बार किए तो 40 सेकंड भाग गया, तीसरे बार किए तो 50-55 हो गया, और चौथे बार में 1 मिनट हो गया। तो 1 मिनट अगर आप सांस को रोक लेते हैं, इसका मतलब है ये धीरे 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 प्रैक्टिस करने के बाद बनता है, ठीक है ना। हाँ, अभी सबको ट्राई करवाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बनता है। एक स्विमर, एक गुड स्विमर पानी के अंदर में 2 से 2.5 मिनट तक भी अपने सांस को रोक के रख सकता है और वो तैरते रहता है, एक स्विमर का। क्योंकि स्विमर के लंग्स कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार का लंग्स कैपेसिटी है उसका, जितना देर वो पानी में तैर सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका टाइमर यहाँ पे लग रहा है, समय देख लीजिए। 12:55, 45, 46 हो रहा है। 12:56 पे हम लोग शुरू करेंगे और 12:57 पे रोक देंगे। सब कोई तैयार हो जाइए। 52 हो रहा है, ठीक है। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। तुम भी गए? ओ, बताए तो बताए काहे नहीं? बहुत ज्यादा तो तुम 20 गए होगे। क्षमता से ज्यादा नहीं रोकना है। अमिया रोक ले, जो चल जाएगा वो हाथ उठा देगा। चल गई? मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो गया। अरे अरे अमी छोड़ दो रे। मतलब आज के विनर 2 व्यक्ति है, पम्मी और ये भूमि। ये बहुत ज्यादा देर तक, हम देखो ना 15 सेकंड में चल गए, इसलिए क्योंकि बोल रहे थे लगातार। बोलने से भी एनर्जी लॉस होता है ना, और हमको जो 1 2 3 बोले हमको समय नहीं मिला। आप जब ऐसे करके रोक लीजिएगा डीप ब्रेथ करके, तो फिर आप लंबे समय तक जाइएगा। अगर आप बोल ही रहे हैं रोक लीजिएगा तो फिर और कम समय तक जाइएगा। तो यही धीरे धीरे बढ़ता है। जरूर नहीं कि ये हो सकता है कि अभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को दर्शाता है। और यही लंग्स कैपेसिटी हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे, पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है टॉपिक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सब कोई का अच्छा है। ये मेरा है और श्यामली का है। ये 20 पे आ गया था आदित्य, 40 पे आया था हिमालय। अच्छा, तुम्हारा 50 पे, 40 पे आई थी ये छोटकी रंजना, और 50 पे आया था ओम, और 1 मिनट तक ये दोनों रहे हैं। ठीक है, आप पम्मी और ये 1 मिनट तक रहे। तो एक बार क्लैपिंग इन लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है भाई आप लोगों का जो भी है, और ये प्रैक्टिस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। प्रैक्टिस अगर करते रहिएगा तो आगे की तरफ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए अपने क्लास को। क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी एयर वॉल्यूम।
ठीक, एयर फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। जो लंग्स के अंदर में, ये जो लंग्स के अंदर में, ठीक है ना, ये लंग्स के अंदर में हमारा जो एयर इन और आउट होता है, ये एक प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। कहिएगा सर ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाता है? तो ग्रेडियंट जब भी बात आ जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा हम लोग ध्यान देंगे। बोल रहा है कि स्पाइरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो ये आपका वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्रीदिंग को जज करने के लिए, नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? स्पाइरोमीटर नाम है। क्या नाम है भैया? स्पाइरोमीटर। अब आगे आते हैं सम टर्म्स रिगार्डेड पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। मैंने कल की क्लास में बता दिया कि जब भी पल्मोनरी नाम आएगा ये किससे रिलेटेड होगा? लंग से रिलेटेड होगा। तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम के कुछ टर्म्स रिगार्डिंग किए गए हैं वो ये है। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। क्या नाम है? टाइडल वॉल्यूम। सर टाइडल वॉल्यूम क्या कहते हैं? तो ये ऐसा वॉल्यूम है जो ब्रीदेड इन एंड ब्रीदेड आउट, जब हम लोग सिटिंग करते हैं इफोर्टलेस रेस्पिरेशन, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं बिना इफोर्ट के, बिना किसी कोशिश के जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो इस रेस्पिरेशन को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे नॉर्मली, इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जिसको क्वाइट ब्रीदिंग भी कहते हैं, और ये लगभग 500 ml इन अडल्ट पर्सन। ये लगभग 500 ml एक अडल्ट पर्सन में यानी नौजवान लोगों में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो। 500 मिलीलीटर। तो दिक्कत क्या? ml का मतलब मिलीलीटर होता है ना। अब आता है वाइटल कैपेसिटी। अगला टॉपिक है, क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ये ऐसा वॉल्यूम है जो कैन बी मैक्सिमम एक्सपेल्ड आउट आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेटरी इनपुट। जब कोई कहता है ना कि पूरा सांस लो, लंबा सांस लो, मैक्सिमम सांस ले लिए, अब कहते हैं पूरा सांस छोड़ दो, जितना छोड़ सकते हो, तो जितना कस के सांस लिए मैक्सिमम एक्सपेल्ड और मैक्सिमम इनहेल्ड इंस्पिरेटरी इनपुट कोशिश के साथ, ये लगभग 4500 ml होता है मेल में और 3000 होता है फीमेल में। याद रखना है, यानी वाइटल कैपेसिटी 4500 मेल में और 3000 फीमेल में। ये वाइटल क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कौन सा रेस्पिरेशन? जब हम लोग इफोर्टली सांस पूरा छोड़ते हैं और सांस पूरा लेते हैं, तो इसको हमने क्या कहा? वाइटल, ठीक है ना, कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो नॉर्मल लिया गया। तीसरा आई, ये अब ध्यान दीजिएगा, हाइयर द वाइटल कैपेसिटी द ग्रेटर विल बी कैपेसिटी फॉर इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन ऑफ लंग। जितना हाइयर वाइटल कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा वेंटिलेशन का इंक्रीजमेंट मिलेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। और इट इज मोर एथलीट्स एंड माउंटेन ड्वेलर। ये किस में ज्यादा रहता है? तो एथलीट्स में। एथलीट्स का मतलब कि जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं या माउंटेन ड्वेलर जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, उनका लंग्स बहुत ही कोशिश करते करते इफोर्ट जो होता है वो एफिशिएंट हो जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा हवा को क्या कर सकता है? ले सकता है और छोड़ भी सकता है। अगर हम लोग ऊंचे जगहों पर जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है धीरे धीरे ना। तो जिनको अगर लंग्स का प्रॉब्लम है या अस्थमा है उनको जाने नहीं दिया जाता, या जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, नॉर्मल पर्सन को, जैसे माउंटेन सब कोई नहीं चढ़ सकता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं तो पहले आपका पूरा हेल्थ चेकअप होता है, तभी आपको माउंट एवरेस्ट में भेजेगा कि आपको ऊंचाई पे कितना वाइटल कैपेसिटी, यही सब चेक करता है, ठीक है ना, कि आपका लंग्स की कैपेसिटी कितना है। कोई दिक्कत क्या? आगे आते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नाम से ही क्लियर, रेसिड्यू का मतलब होता है शेष बचा हुआ। तो इट इज द वॉल्यूम एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग्स एंड रेस्पिरेशन गेट पैसेज अबाउट 1 to 5 लीटर आफ्टर मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सलेशन। जब हम लोग मैक्सिममली एक्सलेशन फोर्स करते हैं यानी सांस को बाहर निकालते हैं, तो अब हमारे लंग्स में जो गैसेज बच जाता है, यानी जो O2 बच गया, यानी जो गैसेज बचा हुआ है, उसको रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडियल वॉल्यूम। इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक में पेट्रोल का पहले में, अब तो फ्यूल इंजेक्शन में ऐसा नहीं देता है, इंडिकेटर पे ही क्लिक क्लिक टिंग टिंग करने लगेगा कि आपका फ्यूल समाप्त हो रहा है। एक होता था रिजर्व। क्या होता था? रिजर्व, ठीक है ना, यानी नीचे में एक चेन होता था, की होता था, कि जब हम लोग पेट्रोल भरा लेते थे तो उसको पूरा ओपन कर देते थे, और फिर जब पेट्रोल खत्म हो जाता था तो रिजर्व में 1.5 लीटर या 1 लीटर तेल लगता था,
कि आपको इंडिकेट कर दे कि आपका तेल अब 1 ही लीटर बचा हुआ है, अगले पेट्रोल पंप पर आप भरा लीजिए, तो उसको रेसिडुअल ऑयल बोलते थे। तो उसी तरीके से हमारा लंग्स हो गया कि जितना सांस हम लोग छोड़ना है छोड़ दिए, बाकी अंदर में जो बचा हुआ है वो क्या है, वो क्या है, वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, लगभग 1.5 लीटर के करीब में। कितने लीटर के करीब में, 1.5 लीटर। आईआरवी को पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं आईआरवी, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। It is the volume of air that can be taken by the forced inspiration over the normal inspiration of the tidal volume. It is about 200 milliliter to 3500 milliliter. Inspiratory reserve volume यानी हम लोग जो तेजी से सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन का ही मतलब होता है इनहेल करना। क्या करना, इनहेल करना, यानी इंस्पायर करना। जब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन से, जैसे हमने एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल ले लिया, लेकिन जब तेजी से हम लोग सांस, जैसे अभी जैसे आप लोग सांस ले रहे हैं नॉर्मल, लेकिन कहेंगे कि नहीं डीप ब्रेथ लो, लंबा सांस लो, तो कितना हम लोग सांस ले सकते हैं इसके बारे में बात करें तो यह लगभग 2000 से 3500 मिलीलीटर ये एवरेजली करते हैं। उसी तरीके से सेम ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी कितना है, 1000 ml है। इट इज द वॉल्यूम एयर दैट कैन स्टिल बी गिवन आउट टू द फोर्स्ड एक्सप्रेशन, यानी हम लोग पूरा निकाल दिए लेकिन अभी भी हमारे अंदर बचा हुआ है जो कुछ निकालने के लिए, वो है 1000 ml के रूप में। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, तो टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग डेफिनेटली जानते हैं कि वाइटल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम इट इज अबाउट 5000 टू 6000 ml इन अडल्ट मैन। तो ये वॉल्यूम जो होता है लंग्स का, ये रेस्पिरेटरी पासेस में आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन इफोर्ट, यानी कितना हम लोग सांस अंदर ले सकते हैं, और इक्विवेलेंट टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकला, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। कहिएगा सर वाइटल कैपेसिटी कितना था हम लोगों का, जल्दी बताइए। यानी फोर्सफुली जो एक्सप्रेशन कर रहे थे वो हम लोग 35, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, 500 नहीं था, 1500, 1000 से 1500 था। देखो ध्यान देंगे ऊपर में वाइटल कैपेसिटी कितना है, इट इज अबाउट 4500 इन मेल और 3000 इन फीमेल। तो 4500 और टाइडल वॉल्यूम कितना था, नहीं टाइडल नहीं था, इस रेसिडुअल वॉल्यूम था, ये था। यही दोनों को जोड़ के टोटल लंग कैपेसिटी बता दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये 4500 है ना वाइटल कैपेसिटी, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम 1500, कितना हो गया, 6000 हो गया ना। यही बोल रहा था ना कि टोटल लंग कैपेसिटी कितना होगा, लगभग 6000 होगा। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी होगा, और यही फीमेल का 5500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5500। यही यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी बोला है। टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइटल कैपेसिटी को रेसिडुअल वॉल्यूम से जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग लेंगे कल, आज बाउंस करेगा क्योंकि आज अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़े हैं। पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक कंप्लीट अपना पैकेज में है, यानी उसमें कैसे पार्शियल प्रेशर जो चेंज करेगा तो गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।